देश में प्रतिबंधित चीनी ऐप के लिए वसूली करने वाले कॉल सेंटर का पूर्वी दिल्ली जिले की साइबर सेल ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने कॉल सेंटर के संचालक अनिल मदान, उसके सहयोगी विशाल व संदीप वर्मा के साथ 27 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। इन कर्मचारियों में 10 महिलाएं शामिल हैं। इस मामले में पूर्वी दिल्ली जिला डीसीपी अमृता गुगलोत ने क्या कहा, देखिए दिल्ली से परिपूर्ण न्यूज संवाददाता प्रेम प्रकाश त्रिपाठी की रिपोर्ट। 30 तारीख की रात को हमारे पास सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली है कि एक इलीगल कॉल सेंटर काम कर रहा है मधु विहार के एरिया में। ये चल रहा था B37 फर्स्ट और थर्ड फ्लोर्स ऑफ पांडव नगर के एरिया में, मधु विहार के एरिया में। तो उसी टाइम हमारे टीम अलर्ट हो गई और हमने अपने टीम बना लिया था और इस पे रेड किया था। 30 तारीख की रात की बात है। तो उसमें हमने देखा है कि कॉल सेंटर तो चल रही थी और कॉल सेंटर में हमें कई ज़्यादा एम्प्लॉइज़ वहाँ पे थे जिन्होंने थोड़ा सा इलीगल काम करते हुए नज़र आए। हमने थोड़ा सा उस पर और गौर किया तो उसमें से हमें पता चला है कि ये लोग अपने विक्टिम्स के ऊपर, जो क्लाइंट्स बोल सकते हैं या विक्टिम्स है, उनको एक्सटॉर्ट कर रहे थे पैसों के लिए और उनको ये डेरोगेटरी मैसेजेस भेज रहे थे, गलत तरीके से ऑब्सीन मैसेजेस भेज रहे थे और न्यूड पिक्चर्स भेज के इनसे पैसे मांग रहे थे और एक्सटॉर्ट कर रहे थे। तो हमारी टीम ने उन सबको एप्रीहेंड कर लिया है। वहाँ से हमें टोटल 28 लोगों को एप्रीहेंड किया है और वहाँ से लैपटॉप्स 22 लैपटॉप्स, 20 कंप्यूटर के यूनिट इंक्लूडिंग डेस्कटॉप और एक CPU, 55 मोबाइल फ़ोन्स, 2 वाईफाई राउटर्स, एक कैश काउंटिंग मशीन, 40,000 रुपये और हार्ड डिस्क 21 मिले हैं। इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड देने की ज़रूरत है। इसमें हमारा इंसिडेंट का बैकग्राउंड ये है कि एक लोन ऐप जो बैंड है, चाइनीज़ लोन ऐप है जो बैंड है, उसके ज़रिए ये क्लाइंट्स के पास मैसेजेस भेजते थे कि आपको अगर लोन चाहिए तो आप इस वाले लिंक पे आप क्लिक करिए और अपना डिटेल्स भरिए तो आपको लोन अमाउंट जो है सैंक्शन हो जाएगा। तो ये बैंड जो चाइनीज़ ऐप्स है, ये है जैसे कि गो लोन, गो टू कैश, हैंडी लोन, क्रेडिट पर्ल, इस तरह के कई बैंड चाइनीज़ ऐप्स हैं। इनको इन्होंने पहले तो इनको लूर किया है, जैसे कि एडवर्टाइज़ किया है कि आप इस लोन से ज़रिए आप लोन सैंक्शन करवा सकते हो। फ़ोन पे भी उनको मैसेजेस भेजे गए थे और सोशल मीडिया पे भी इनको मैसेजेस दे दिए गए थे कि आपको लोन चाहिए तो इस पे आपको लोन ऐप को आप डाउनलोड कीजिए और उसमें सारी डिटेल भरिए तो आपका लोन अकाउंट सैंक्शन होगा। जैसे ही विक्टिम अपना डिटेल दे देता है तो उनको लोन से सैंक्शन हो जाता है। अमाउंट काफ़ी छोटा होता है, 5,000 से लेकर 10,000 तक ही लोन का अमाउंट आता है और बहुत ही छोटे ड्यूरेशन के लिए ही लोन देते हैं ये, जैसे कि 1 हफ्ते से लेकर 3 हफ्ते तक का लोन का ड्यूरेशन होता है। 1 हफ्ते होते ही ये लोगों को मांगते रहते कि लोन जो मिला है उसका वापस दे दो। तो ये जब लोन सैंक्शन करते हैं तभी इनका फ़ोन से जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है और जो गैलरी में पिक्चर्स हैं, चैट्स के पिक्चर्स है, ये सारे का परमिशन मांग लेते हैं कि एक्सेस हमें दे दीजिए। जैसे ये लोन के ज़रूरी जो लोग होते हैं तो वो जो भी कंडीशंस है वो मानते हुए वो लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं और जब ये लोन सैंक्शन होने के बाद ये परेशान करना शुरू कर देते हैं 1 हफ्ते बाद कि आप लोन पेमेंट कर दो। कुछ लोग हैं जो लोन का पेमेंट कर देते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं, बट जो नहीं करते हैं और जो लोन करते भी हैं, पेमेंट कर भी देते हैं, उसको फिर से ये लोग परेशान करते हैं कि इनके कॉन्टैक्ट, क्योंकि कॉन्टैक्ट लिस्ट इनके पास आ गई है, क्योंकि फ़ोटोग्राफ्स इनके पास आ गई है, तो इनके कॉन्टैक्ट लिस्ट के आदमियों के ऊपर इनके बारे में या इनके परिवार वालों के बारे में ये गलत तरीके से मैसेज बना के भेजते हैं या पिक्चर्स को मॉर्फ करके न्यूड पिक्चर्स या डेरोगेटरी ऑब्सीन पिक्चर्स भेजना शुरू कर देते। तो ये एक प्रेशर टैक्टिक्स बना के रखते हैं कि लोगों से और पैसे एक्सटॉर्ट करने का। तो ये चीज़ ये कर रहे थे। इनके पास जब रेड किया तो हमें इस तरह के जो रीपेमेंट वाला बात है,
जहाँ से ये पेमेंट लेते रीपे करवाते हैं और आगे लोगों से इस तरह से पैसे और एक्सटॉर्ट करते हैं। ये काम ये कॉल सेंटर कर रहा था। तो अब तक इन्होंने 25 से 30 लाख अमाउंट जो है इस तरह से लोगों से एक्सटॉर्ट किया है विक्टिम से। और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने पर यहाँ पे जो चला रहा था इस आदमी आगे जाके अपना एक हैंडलर है, हैंडलर को ये सारा पैसा जाता था यूपीआई से एंड इनको कमीशन मिलता था सारा सेटअप चलाने के लिए और एम्प्लॉयज़ को पैसे देने के लिए। तो इनको करीब 10% का कमीशन आता था और वो हैंडलर जो है अपने पास 5% का कमीशन रख लेता था। और ये आगे जाके हमें ये पता चला कि कोई फॉरेन नेशनल है अल्बर्ट नाम का, अभी इन्वेस्टिगेशन बाकी है। तो उनकी तरफ इन्वेस्टिगेशन जा रही है। चाइनीज़ नेशनल करके अब तक का इन्वेस्टिगेशन में आया है। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज़ इन प्रोसेस इन दिस केस। कितने टाइम से मैडम ये लोग काम कर रहे थे यहाँ पे? ये पिछले 1 साल के करीब, 11 महीने 1 साल के करीब से काम चल रहा था। अब तक मैडम इनके अगेंस्ट कितनी कंप्लेंट थी? ये जो हमारे जो चला रहे थे इस केस में, जो वेन्यू जो चला रहे थे उसके खिलाफ एक चीटिंग का मुकदमा पहले से ही दर्ज है। बाकी सारे के ऊपर कोई केस दर्ज नहीं है। गिरफ्तार अब तक 3 लोग हो चुके हैं, बाकी सारे बाउंड डाउन हैं। टोटल लोग गिरफ्तार हुए, क्या इनकी इन्वॉल्वमेंट रही है पहले कभी? एक आदमी का है जो ओनर है, जो चला रहा था वहाँ पे, जिन्होंने रेंट पे लेके ये पूरा सेटअप चला रहा था, उनके खिलाफ एक मुकदमा। मैडम ये सारे मेल ही है, कोई फीमेल भी इनके साथ अटैच है? जो एप्रीहेंडेड है फीमेल भी है, 10 लेडीज़ हैं। सुनाई नहीं दे रहा। ये इंडियन लोगों चीट करते थे या फॉरेन में भी करते थे? अभी तक तो इंडियन का ही पता चला है, बट वी आर ट्राइंग टू स्टिल फाइंड आउट। जो अमाउंट मैडम ये एक के बाद एक जो अमाउंट ये देते थे, ये उससे ज़्यादा मांगने का प्रयास करते थे, ब्लैकमेल करते थे? जी, यस। कितने लोगों को सब फ्रॉड कर चुके हैं? काफ़ी लोग हैं। अब तक तो 15 लोगों ने हमारे पास कंप्लेंट ही दिया है कि इस तरह से हमारे साथ चीटिंग इन्होंने और एक्सटॉर्शन वगैरह करा है करके। तो अभी भी चल ही रहा है इन्वेस्टिगेशन फर्दर। एक का है, एक का है, अनिल मदान है जो ये पूरा प्रीमिसेस चला रहा था। उनके बैंड चाइनीज ऐप, यस। जो बैंड ऐप है मैडम वो काम करती हैं? यहाँ पे बैंड है, बाकी जगह पे नहीं है। नेक्स्ट क्लिप चेक कर लेना आपने। 29 पे हिंदी में क्या बोलते हैं? 29 29 और 30 के बीच में रात वाली एक रेड के बारे में बोलना चाहती हूँ, जिसमें हमने एक कॉल सेंटर को, इलीगल कॉल सेंटर को बस्ट किया है। ये एरिया पांडव नगर का है। इसका एड्रेस है P92। ये 4th फ्लोर में इलीगल कॉल सेंटर चल रहा था। तो 29 की रात को हमें इन्फॉर्मेशन, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली है कि इस तरह के इलीगल कॉल सेंटर चल रहा है। तो इमीडिएटली हमने अपने टीम के साथ वहाँ पे रेड किया है। तो हमें वहाँ पे 4 लड़के मिले, रेंटेड अकोमोडेशन था। 4 लड़के मिले जो कि इस तरह के काम करने में हमें पकड़े गए हैं। तो हम लोगों ने उनको इंट्रोगेट किया। तो ये पता चला है कि ये लोगों को माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉयज़ के नाम पे इम्पर्सनेट करते थे, अपने आप को माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉयज़ दिखाते थे और लोगों को चीट करते थे। और सारे फॉरेन, अब तक की इन्वेस्टिगेशन में ये सारे फॉरेन नेशनल्स पाए गए हैं जो बोलते हैं कि हम आपको अलग अलग माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज के ऊपर हम आपको एडवांस सर्विसेज देंगे या आपको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कराएंगे। इस बात पे जैसे कि प्रिंटर का ड्राइव आपको फ्री में दे देंगे, या आपको सपोर्ट सिस्टम 1 साल के लिए रहेगा, या आपका एंटीवायरस के लिए हम आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। इस तरह के कई चीज़ें हैं जो माइक्रोसॉफ्ट के साथ रिलेटेड है। तो इन चीज़ों के ऊपर सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट की एम्प्लॉयज़ करके। ये फॉरेन नेशनल्स को फूल कर रहे थे, चीट कर रहे थे। इसके काम के लिए ये उनसे $100 से $200 तक चार्ज कर रहे थे। तो ये चारों को पकड़े हमने, और अब तक इन्होंने ये काम करने में 12 to 13 लाख्स की अमाउंट इन्होंने लोगों से चीटिंग किया है। ये चारों वेल क्वालिफाइड है, बीटेक किए हुए हैं और BCA भी हैं और BCom भी है।
और इनके पास पहले जॉब था, नोएडा में कोई कंपनी में काम करते थे। कोविड के बाद ये वहाँ से छूट गए और उसके बाद से इन्होंने अपना खुद का एक रिक्रूटमेंट कंपनी भी शुरू किया है जिसका नाम है इंडिस जॉब प्राइवेट लिमिटेड। इनके बाद पिछले 6 महीने से इन्होंने इस काम में अपने आप को इन्वॉल्व किया है और 6 महीने से ये लोगों को चीट कर रहे थे। तो ये खाली फॉरेनर्स को करते थे कि इंडियंस को भी? अब तक के इन्वेस्टिगेशन में फॉरेनर्स का ही आया है, आगे भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मैम इसमें 4 लोग के अलावा और कोई भी है, कुछ बताया उन्होंने? अभी तक 4 लोग हैं क्योंकि ये क्वालिफाइड वेल क्वालिफाइड है और अपने आप को ही माइक्रोसॉफ्ट के सर्विस प्रोवाइडर की तरह लोगों को दिखा रहे थे और इसी पे ये चीट कर रहे थे और ये लोगों से पेपाल अकाउंट के थ्रू दूसरे का अकाउंट इस्तेमाल करके ये अपना पैसे लेते थे और जो अकाउंट होल्डर है पेपाल का उनके पास ये कमीशन देते थे अपना अकाउंट इस्तेमाल करने के लिए।